साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल आरएसएसबी बोर्ड द्वारा लैब असिस्टेंट एग्जाम आयोजित हुआ था, जिसमें पर सीट कंपटीशन कितना है, दोनों पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल कैसा रहा है, कौन से साथियों को इसमें बेनिफिट मिलने जा रहा है और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो देखो। आपको मैं अभी पदों का वर्गीकरण बताने जा रहा हूँ, पेपर का लेवल कैसा था वो बताने जा रहा हूँ और कौन से साथियों को इसमें फ़ायदा हो रहा और कौन से साथियों को नुकसान हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दोनों पेपर को मिलाकर, फर्स्ट पेपर 200 नंबर का, सेकंड पेपर 200 नंबर का, 400 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कैटेगरी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं कैटेगरी वाइज। क्योंकि जब आप कैटेगरी वाइज हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हम आप सभी का एनालिसिस करके ही बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। लास्ट ईयर जो आपकी लास्ट बार जो हुई थी लैब असिस्टेंट, उससे तो कम ही रहेगी, क्योंकि पेपर इस बार टफ था। तो इस पेपर टफ होने से किन साथियों को फ़ायदा हुआ है तो किन साथियों को नुकसान हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लैब असिस्टेंट साइंस का पेपर 10 मई को 2 पेपर आयोजित हुआ। पेपर फर्स्ट में आपके राजस्थान जीके, साइकोलॉजी और वर्ल्ड जीके करंट अफेयर थे और पेपर सेकंड आपका साइंस सब्जेक्ट से था। दोनों पेपर में देखा जाए, यानी कि साइंस से जो फॉर्म फिल किए गए थे वो 5,24,399 कैंडिडेट ने फिल किए थे। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे, अब मैं 500 पद बढ़ रहे हैं साइंस में, आपको मालूम है, तो लगभग समथिंग 1200 पद हो जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब एग्जाम फॉर्म फिल किए गए थे तब पर सीट कंपटीशन 436 था, यानी कि एक सीट पर 436 कैंडिडेट में फाइट थी। लेकिन अब जब एग्ज़ाम दिया तो पता चला कि 5,24,399 में से पेपर फर्स्ट है वो 3,81,361 कैंडिडेट ने दिया। वहीं पेपर सेकंड है वो 5,24,399 में से 3,77,870 कैंडिडेट ने दिया था। यानी कि इन दोनों में देखा जाए तो 3,77,870 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर फर्स्ट भी दिया है और पेपर सेकंड भी दिया है। तो अब जो कंपटीशन बचा है वो इन 3,77,870 कैंडिडेट में, यानी कि जो 1,56,529 कैंडिडेट है ये कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। तो अब इनमें देखा जाए पर सीट कितना कंपटीशन है, तो 1200 पद को मान के चलते देखा जाए तो 315, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट पर 315 कैंडिडेट में फाइट है। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो देखो, पेपर लेवल फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की अगर तुलना करें तो पेपर सेकंड जो साइंस वाला था वो टफ था। अब इसमें कौन से कैंडिडेट को बेनिफिट मिला है और कौन से कैंडिडेट को नुकसान हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। साइंस सब्जेक्ट में अब जैसे कि जिन साथी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी अगर लैब असिस्टेंट एग्जाम दिया तो उनकी जो सब्जेक्टिव पेपर था, यानी कि साइंस में भी आपको मालूम है बायोलॉजी थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री। अब कोई बंदा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी केमिस्ट्री से कर रहा है तो उसके लिए केमिस्ट्री अच्छी रही होगी, या फिर कोई बंदा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी फिजिक्स से कर रहा है तो उसके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे रहे होंगे, सही हुए होंगे। या फिर कोई बंदा है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किससे कर रहा है, बायोलॉजी से कर रहा है, तो उसके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे रहे। तो यहाँ पर नुकसान किन साथियों को हुआ, उनके लिए पेपर बहुत ही टफ हो गया है जो सिर्फ पटवारी, वीडियो, यानी कि आरएसएसबी बोर्ड की जो भर्तियाँ उनकी ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएससी की किसी भर्ती की परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे। तो उनको नुकसान हुआ क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत तगड़ा पूछा गया है। पेपर सेकंड खासकर साइंस वाला, जीके में तो पेपर फर्स्ट में तो राजस्थान जीके भी अच्छी पूछी गई है, ईजी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री से है, जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, तो उनके लिए तो राजस्थान जीके कुछ थी भी नहीं। लेकिन बाकी जीके फिर भी ठीक थी। आगे साइकोलॉजी भी टफ थी और उसके बाद वर्ल्ड जीके और करंट से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो दोनों पेपरों को मिलाकर देखा जाए तो पेपर सेकंड है वो बहुत टफ पूछा गया था। तो उसमें उन्हीं कैंडिडेट को बेनिफिट मिल रहा है जिनकी जो सब्जेक्टिव से जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ आरएसएसबी बोर्ड की वैकेंसियों की ही प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके लिए तो पेपर बहुत ही टफ था। अब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैटेगरी के साथ 400 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। अभी 500 पदों में वर्दी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, 500 पद भी बढ़ रहे हैं साइंस में, लेकिन अभी जो पद है उसमें कितने हर कैटेगरी में पद है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन, जब रिजल्ट आएगा प्री डीवी का, तो उसमें जो आपकी रैंक है तो उस रैंक से आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए उस कैटेगरी में पद कितने हैं। जैसे कि मान लीजिए
कि जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और ओवरऑल में आपकी जो रैंक आई है वो 800 नंबर की रैंक आई है और 40% से ज़्यादा बने हैं आपके, रैंक 800 पर है। फिर जब आप पद चेक करते हैं तब आपको पता चलता है कि सपोज दैट मैंने मान लिया जनरल में 250 पद है और ओबीसी में मैंने मान लिया 200 पद है, तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 250 रैंक तक वालों को तो स्किप कर देंगे क्योंकि वो सब जनरल से सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, एमबीसी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो या एसटी कैटेगरी का हो। आपको क्या 250 के बाद से वे कैंडिडेट काउंट करने हैं जो ओबीसी कैटेगरी के, और आपकी रैंक जैसे 800 पर है तो आपको 800 रैंक तक काउंट करते रहना। ऐसे करने से आपको पता चलता है कि आपका नंबर 300वीं रैंक पर आ रहा है, जबकि पद तो 200 ही है। तो इस हिसाब से डीवी के लिए तो आपको बुला दिया जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए अब आपसे आगे वाली रैंक में कोई लैब असिस्टेंट ज्वाइन करता है या डीवी नहीं करवाता, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में पद कितने हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछली लैब असिस्टेंट वैकेंसी थी उससे तो कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि पिछली बार से की तुलना करें तो इस बार बहुत ही टफ पेपर पूछा गया है, फिर चाहे वो पेपर फर्स्ट पूछा गया हो या पेपर सेकंड पूछा गया हो। पिछली बार पेपर फर्स्ट में तो साइकोलॉजी सिलेबस में थी, फिर भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन देखने को मिले और साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी वही कैंडिडेट कर पाया है जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करे, क्योंकि आरएसएस बोर्ड की भर्तियों में 1-2 पेपर होते हैं जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है, बाकी हर भर्ती में नहीं पूछी जाती है। तो जो बंदा आरएसएस बोर्ड की ही तैयारी कर रहा है, उन्हीं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके लिए लैब असिस्टेंट पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो वो टफ ही था। पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें राजस्थान जीके जहाँ तक है वो कर सकते हैं। बाकी आपका कौन सी कैटेगरी है, कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये है आपका पदों का वर्गीकरण माध्यमिक शिक्षा विभाग में। आप देख सकते हैं रिक्तियों का पद, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था तो उसमें जितने पद हैं आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लिखा हुआ है, महिलाओं हेतु तो कुल 30%, और उसके बाद आप देख सकते हैं हर कैटेगरी में, महिलाओं की कैटेगरी में भी परसेंटेज लिखा है, परित्यक्ता के लिए 2% है, विधवा के लिए 8% है, भूतपूर्व सैनिकों का कुल 12.5% है। इस तरह से आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के भी ये पद आप देख सकते हैं। इन कैटेगरी में हर जिले वाइज भी बताया गया कि कौन से ज़िले में कितने पद है, जिससे कि जब आपका ज़िले विकल्प भरे जाएंगे तो आपको पता चल सके कि आपके ज़िले में कितने पद है, इससे आपका नंबर आपके ज़िले में आएगा या नहीं आएगा, ये सब जानकारी आपको पहले से यहाँ बता दी गई है। अब स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं कि कौन से ज़िले में कितने पद है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़िले के सामने जो जितने पद दे रखे हैं वही देखना है। अब पिछली बार की कट ऑफ ये आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा, आप जब देखोगे तो पदों का वर्गीकरण दे रखा है। बाकी जो 500 पद बढ़ रहे हैं उसको लेकर वर्गीकरण जल्दी जारी हो जाएगा, और जारी होने के बाद उसी के आधार पर आपको चेक करनी होगी, जब रिजल्ट आएगा तो उसी की एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं। अब पिछली कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनरल की 400 में से पिछली बार गई थी 255.5594, फीमेल की 248 गई थी, विडो की 193 गई थी, डीवी की 166 गई थी। ईडब्ल्यू इस बार इतनी नहीं जाएगी, जिस तरह का पेपर पूछा गया उस हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे कमेंट बॉक्स में बताना। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो जनरल के 232 गई, फीमेल के 232 रही है। एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं, जनरल की बात करें तो 215 रही, फीमेल की बात करें तो 206 रही है, डीवी में 148 रही है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल में 198 रही है, फीमेल में 196 रही है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल में 246 रही है, फीमेल में 237 गई थी। इसके अलावा एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में भी जनरल में 228 गई थी, फीमेल में भी 210 गई थी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बीएलबी की 143 रही थी लास्ट बार, एचआई की 192 गई, एलडीसीपी की 145 थी, प्रयोगशाला बालक सेवक एससी एसटी 142 थी, प्रयोगशाला बालक सेवक 169 थी, एक्स सर्विसमैन 148 थी, स्पोर्ट्स पर्सन की 171 थी। ये तो आपके नॉन टीएसपी की थी। अब अगर टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में भी आप देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, जनरल में आपके 167 गई थी, फीमेल की 163 गई थी। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल में 146 गई थी, फीमेल की भी 146 रही। एसटी कैटेगरी में भी जनरल और फीमेल की सेम ही रही है, 142.3035। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं एलडीसीपी की 191 गई थी, प्रयोगशाला बालक सेवक में 208 गई थी, स्पोर्ट्स पर्सन का 228 गई थी।
अब आपके जो क्वेश्चन यानी कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन, क्योंकि नया पैटर्न आपको मालूम है, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उसके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। लेकिन इस बीच अगर कोई गलत क्वेश्चन होगा तो उसमें वही नंबर कटेंगे जो वो क्वेश्चन मूल अंक जितने नंबर का था। पहले क्या होता था, वो बोनस जो पॉइंट में मिलते थे उस क्वेश्चन पर अगर, तो वो भी साथ में कट जाते। कैसे? जैसे कि आपका पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे लैब असिस्टेंट पेपर फर्स्ट में, एक पेपर को मान के चलिए, माना कि इसमें 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, 2 क्वेश्चन डिलीट हुए यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिलीट हुए यानी कि 4 नंबर। अब ये 4 नंबर है, ये बाकी के जो 98 क्वेश्चन है इनके साथ बराबर रूप से बांट दिए जाएंगे। इनके साथ बराबर रूप से बांटने के बाद क्या होगा, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है आपका गलत हो जाता है, जैसे कि इसके साथ बराबर रूप से बांट देने पर एक क्वेश्चन 2 दशमलव जितने नंबर का भी हो गया, लेकिन इस बीच अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसमें आपके 2 दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं आएगी, उसमें उतने ही नंबर कटेंगे जितने नंबर का वो मूल अंक क्वेश्चन था। मूल अंक 2 नंबर का था तो 2 नंबर ही कटेंगे। तो ये नया रूल लागू किया था आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, आपको मालूम हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। और आपकी कौन सी कैटेगरी है, 400 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, 400 में से कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि आप सभी की कैटेगरी के आधार पर एनालिसिस करके हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की तुलना करें तो पेपर सेकंड था वो ज़्यादा टफ था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। हालांकि पेपर फर्स्ट भी इजी नहीं था, मॉडरेट था। साइकोलॉजी बहुत अच्छी पूछी गई थी, साइकोलॉजी जो स्टार्टिंग से तैयारी करके आ रहा है उनके लिए अच्छी रही होगी, लेकिन जो पहली बार सीधा लैब असिस्टेंट के लिए साइकोलॉजी पढ़ के गया है तो उनको भी शायद साइकोलॉजी के क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आए होंगे। और पेपर सेकंड की बात करें तो ये तो जिनका जो सब्जेक्ट ही है उनको ही अच्छा लगा होगा। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर बहुत हार्ड था। अब आपको कैसा लगा, आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको कैसा लगा पेपर फर्स्ट और सेकंड, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।